दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बस समुंदर को दूर से देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। दूसरे जो सतह पे रहते हैं, जिनको हम स्नॉर्केलर बोलते हैं, जो एक ट्यूब लगा के ऊपर ऊपर की मछलियों को देखते हैं या स्विम करते हैं। और तीसरे जो पूरा डीप डाइव करते हैं, समुंदर के अंदर जाते हैं, जो गोताखोर होते हैं और उन्हें ही मोती मिलता है। तो आप क्या हैं? आप गोताखोर हैं, आप स्विमर हैं, या दूर से देखने वाले ऑब्जर्वर हैं? इस वीडियो में मैं ऑब्जर्वर्स की बात नहीं करूंगा, इनकी बात नहीं करूंगा, ये लोग इररिलेवेंट है मेरे लिए। मजे वाले लोग हैं ये, या ये तो बहुत ही मजेदार लोग हैं। सो आज का जो 2x2 बनने वाला है, इसी पे बनने वाला है। और काइंडली दया करके मेरी ड्राइंग का आप मजाक न उड़ाएं, क्योंकि ड्राइंग में मैं स्नॉर्केलर हूं, डाइवर नहीं हूं, मैंने गोताखोर नहीं हूं, समझाने के लिए बनाई। चलिए शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस है कितने समंदर देखे, एक समंदर देखा या बहुत सारे समंदर देखे। वाई एक्सिस है उस समंदर में क्या आप स्नॉर्केलर हैं, सतह से चीजों को देख रहे हैं, या आप डाइवर हैं, एकदम डीप डाइव कर रहे हैं। इसका रेलेवेंस क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। समंदर टिपिकली है हमारे सब्जेक्ट्स, जिस चीज में हमें जिंदगी में इंटरेस्ट है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हाउ वेल डू यू नो वन मार्केट और डू यू नो मेनी मार्केट्स। आप एक सेक्टर अच्छे से समझते हैं, बहुत सारे सेक्टर अच्छे से समझते हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आप फिजिक्स अच्छे से समझते हैं या केमिस्ट्री अच्छे से समझते हैं। अगर आप पेंटर हैं तो एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। कुछ भी आपका फील्ड है वो आपका एक समंदर होता है। बहुत सारे समंदर आप समझ गए कि मल्टीपल फील्ड्स में कोई इंसान सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। सतह से चीजों को देखना मतलब सुपरफिशियली काफी सारी चीजों को देखना, या डीप डाइव जाके एक चीज को अच्छे से देखना। यही ये 4 स्क्वायर्स हैं और इसी में मैं भी अपने आप को देखता हूं। अगर आप में सीखने की लगन है तो आप काफी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल फील्ड्स में जाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहले क्वाड्रेंट थे कि एक समंदर में आपने सतह से ही शुरू करी, आपने सुपरफिशियली चीज़ों को देखा, एक स्नॉर्केलिंग की तरह। अगर समुंदर 1 किलोमीटर डीप है, आपने सिर्फ 10 या 15 फुट तक उसको देखा, लेकिन आपको थोड़ी समझ आई उस समुंदर के बारे में। जब हम स्टूडेंट होते हैं, स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, हमें ये चीज़ सिखाई जाती है। थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में हमें सिखाया जाता है। आजकल मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि यार हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ा दिया, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ा दिया, हमें मैथ्स क्यों पढ़ा दिया, रियल लाइफ में ये ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप एज यू ग्रो ओल्डर, जब आप बड़े होंगे, आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज बहुत सारी चीज़ों की जब आपके सबकॉन्शियस में जाती है तो इन चीज़ों को कनेक्ट करके बहुत सारे नए थॉट्स आते हैं। और इसीलिए थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को सीखना बुरा नहीं होता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, What does he know of England, who England only knows? Right? What does he know of Delhi, who Delhi only knows? यानी अगर कोई सिर्फ दिल्ली में ही जिंदगी भर रहा है, एक कुएं का मेढक रहा है, उसने सिर्फ कुएं को देखा है, बाकी कुएं नहीं देखे हैं, बाकी समंदर नहीं देखे हैं, तो अपने कुएं के बारे में भी ज़्यादा नहीं जान सकता। बहुत डीप बात है ये। सो यू नीड टू नो मेनी इंग्लैंड्स, यू नीड टू नो मेनी दिल्लीज। आप लोगों को बहुत सारे कुएं, बहुत सारे समंदर देखने पड़ेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मुझे लगता है मैं आज काफ़ी फील्ड्स की पढ़ाई करता हूँ, उससे मुझे क्या गेन होता है, आपको भी होगा, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। सो पहला हो गया कि सुपरफिशियली एक फील्ड में देखना। दूसरा है काफ़ी सारे फील्ड्स को सुपरफिशियली देखना। ये कैसे आएगा मैं इस पर बाद में आता हूँ, बट फर्स्ट आई विल डील विद दिस बॉक्स कि कोई एक इंसान एक पर्टिकुलर फील्ड में डीप डाइव कर चुका है, वो उसका ज्ञानी है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है। लेट अस अज्यूम को बहुत अच्छे कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, जैसे मिस्टर बफेट है। मिस्टर बफेट इन्वेस्टिंग में उनसे बड़ा डाइवर आज तक आपको नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। एक फील्ड में मिस्टर बफेट इतने गुणी हैं, इतने निपुण हैं कि उनको पूरी दुनिया फॉलो करती है। सो ही इज़ वेरी गुड, वेरी डीप इन वन फील्ड विच इज से इन्वेस्टिंग। कोई सर्जन है जो उसे कार्डियक सर्जरी में एकदम निपुण हैं, बहुत डीप डाइवर हैं, उनसे उस फील्ड के बारे में बहुत अच्छा सीखा जा सकता है।
मैंने जैसे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करी है, थोड़ी बहुत सीखी है, ऑब्वियसली बहुत दिग्गज लोग हैं दुनिया में। सो अगर मैं अपने बारे में सोचूं, सो मैं डाइवर अगर हूं तो एक छोटे से इन्वेस्टिंग के फील्ड में हूं, जहां अगर मिस्टर बफेट ने 100 से फीट या 200 फीट डाइव मारी है, मैंने शायद 5 फुट ही मारा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं थोड़ा सा किया है, नथिंग कंपेयर टू द ग्रेट पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन जो फील्ड्स में औरों ने डाइव मार रखी है, उनके बारे में मैं कैसे सीखूंगा? अब लेट अस अज्यूम मैंने केमिकल लोचा की बात करी या थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब की बात करी। अब बिहेवियरल फाइनेंस जो सब्जेक्ट है उसमें मैं निपुण नहीं हूं, लेकिन उसमें डैनियल काहनेमैन निपुण है, उन्हें नोबेल प्राइज जीत रखा है, तो वो उस फील्ड के डाइवर हैं। बिहेवियरल फाइनेंस एंड सिस्टम 1, सिस्टम 2 थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग का जो समुंदर है, उसमें किसी ने अगर गोताखोरी करी है वो है डैनियल काहनेमैन। तो अगर मैं उनकी किताब पढ़ता हूं तो मैं एटलीस्ट सतह में कुछ सीख सकता हूं। तो अगर आपको मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज लेनी है, सो द ओनली वे टू डू दिस इज टू रीड बुक्स एंड मीट पीपल हु आर डाइवर्स इन देयर फील्ड, जो अपने फील्ड में गोताखोर हैं। तब आप शायद उस फील्ड के स्विमर बन सकते हैं। और जब आप मल्टीपल फील्ड के स्विमर बनेंगे, तब मुझे लगता है कि आप बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज आती है और थॉट प्रोसेस बहुत इंप्रूव होता है। चाहे वो बिजनेसमैन हैं आप, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप हंटर हैं। अगर आपको वो एक मेरा वीडियो याद होगा जहाँ मैंने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बात करी है। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो मल्टीपल समुद्रों में डाइवर बनते हैं। जिंदगी लग जाती है एक फील्ड में निपुण होने के लिए। बहुत कम लोग हैं जो मल्टीपल फील्ड्स में बहुत कमाल करते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे नोबेल प्राइज एक ही लेडी हैं, शायद जिनको 2 फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, वो थी मेरी क्वेरी, राइट, रेडियो एक्टिविटी एंड वन मोर। उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि 2 फील्ड में शी वॉज अ डीप डाइवर एंड शी अकम्प्लिश्ड। एक नोबेल प्राइज में मिलना मुश्किल है, उन्हें 2 मिली थी। एक मेरे मित्र हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, गोपी चंद, जो ऑल इंग्लैंड चैंपियन थे बैडमिंटन के। उन्होंने एज अ प्लेयर काफ़ी कुछ अकम्प्लिश किया और बैडमिंटन चैंपियन बने। बट मुझे गोपी चंद के बारे में क्या चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगती है कि एज अ गुरु, एज अ द्रोणाचार्य, एज अ कोच, उन्होंने चैंपियंस भी बनाए हैं इंडिया के लिए, राइट। सिद्धू, साइना नेहवाल एंड सो ऑन। तो उन्होंने 2 फील्ड में, विच इज एज अ प्लेयर एंड एज अ कोच, दोनों ओशन में गोपी चंद इज अ गोताखोर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं से विजय अमृतराज, कमाल के टेनिस प्लेयर थे इन द फर्स्ट फेज ऑफ हिज करियर, अब कमाल के कमेंटेटर बने। सो 2 फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है। सेम विद सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री एंड सो ऑन। सो 2 फील्ड में अचीव करना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, इन्होंने किया है। सो टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ फील्ड में मैं स्नॉर्केलर हूँ और मैं किताब पढ़ के, लोगों से मिल के उस सब्जेक्ट्स के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ और कोशिश करना चाहता हूँ कि और सीखूँ और डीप जाऊँ। एक फील्ड में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डाइवर रहूँ, जो है बिजनेस से समझना, इन्वेस्ट करना, स्टार्टअप्स करना। मुझे लग रहा है ये सारा कुछ एक कनेक्टेड होता है, चाहे आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा ध्येय अभी ये हो गया है और सीखने के लिए बेस्ट तरीका होता है यहाँ जाने के लिए किताब पढ़ना, तब बहुत बहुत मज़ा आता है। तो डिसाइड कर लीजिए किस फील्ड में आपको गोताखोर होना है, मोतियाँ ढूंढना है और मज़े करने हैं। कुछ चीज़ों को हो सकता है बाहर से ही देखना चाहें, कुछ चीज़ों में यू आर अ स्विमर, तैरिए।